सर सवाल, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या परिस्थितियां है कि फिर से वो चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हो गए? अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका काम था, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी स्वास्थ्य था, बूढ़ा हो चुके थे, 82 साल के हैं, 42 82 83 85 साल के होंगे। जी सर। उनके चलते इनको चलने में दिक्कत और काम करने में दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन नीतीश जी के पास कोई विकल्प ही नहीं था। अब नीतीश जी ऐसे नेता हैं, जी मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ एक आदमी पर निर्भर रहते हैं। जी आप समझ जाइए, ये इनका पास एक कैंडिडेट नहीं है कि हरनौत विधानसभा में कैंडिडेट नहीं है। यहाँ तो पूरा जिला में इसी तीन की है कि जो वर्तमान विधायक है इनका सबका विरोध है। जी लेकिन इनके पास नालंदा जिला में एक कैंडिडेट के अलावा दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं। जी तो समझ जाइए कि मुख्यमंत्री कैसे हैं। आप इनको समझना चाहिए कि हम कितने बड़ा नेता हैं। ये सबको आंख में धूल झोंके जी। जितने का काम कर रहे हैं। जिस दिन ये जनता जान जाएगी उस दिन नीतीश जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 45 साल का सर राज है उनका, तो क्या लगता है कि आपका महागठबंधन उनको टक्कर दे पाएंगे सर? देखिए, समय और परिस्थिति है। समय आता है तो सब कुछ बदल जाता है। जितना भी सत्ता शासन हुआ है, पहले कांग्रेस की शासन थी, मोदी जी आए। मोदी जी के जो स्थिति है, जी जो जुमलाबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेरोजगार बढ़ गया है, और जो विदेशों में जो देश की स्थिति है, जी तो लोग उधर से डाइवर्ट कर रहे हैं, संविधान पे तो धावा बोल रहे हैं, जी सर। इधर की ओर आ रहे हैं लोग। और आने वाले समय में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ पूरे देश में भी आएगा, राज्य में भी आएगा, और यहाँ तेजस्वी जी का सरकार भी बनेगा। ये तो हमारे वर्तमान के विधायक हैं, उनका जो स्लोगन है कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपके रोड नहीं बनाऊंगा, आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपको विकास नहीं करूंगा। जी आप पूरे हरनौत विधानसभा में जब घूमिएगा जी तो ये आकलन करने का आपको मौका मिलेगा। जी जहाँ पे महादलित के, अति पिछड़ा के लोग हैं, जी जो इनको वोट नहीं करते हैं, उनके तरफ विकास का आपको एक लॉ भी नज़र नहीं आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। इनके कीचड़ में रहने की व्यवस्था इनके की गई है। सर, तो ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप वोट? तो ये राजा तो है ना, हम राजा बनने नहीं ना आए हैं, हम तो प्रतिनिधि बनने आए हैं यहाँ के जी लोगों को। तो वो राजा हो सकते हैं, मैं राजा नहीं हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ यहाँ का रहूँगा। मैंने पहले आपको कह दिया जी कि सर। मैं लोगों के साथ मिल बैठ के विकास करने का काम करूँगा। अभी सर आपका जो भी राजनीति का अति चल रहा था, आप देख रहे हैं कि जाके सगरो भी प्रचार कर रहे हैं सर, तो क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी समझ से कहें ना कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जितने भी जाति धर्म के लोग से ऊपर उठ के इस पर वोट देने का काम करें, आशीर्वाद देंगे, निश्चित तौर पे मेरी जीत होगी। इस बार इतिहास रचिएगा सर? इतिहास और जनता लोग रचेंगे, हम जी तो नहीं रचेंगे। लोग वोट देंगे, लोग आशीर्वाद देंगे तो लोग रचेंगे। हम तो ये मात्र नाम के, मेरा नाम है सिर्फ कि मैं आपका मुखौटा हूँ। जी वोट देने का काम तो आप लोग करेंगे, मैं तो करूँगा नहीं। अकेले वोट देने का काम तो मैं करूँगा जी नहीं। सर, बात सही। देखिए, बोल रहे हैं कि भाई 45 साल का राज यहाँ उनका चला, और देख रहे हैं कि जनता का कोई रोड नली गली बना नहीं, और बोलते हैं कि यहाँ तक कि भाई आप वोट दीजिएगा। सर के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ का विधानसभा के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर जो भी और छीने का काम करेगा, और हम नहीं, जनता छीनेगा। इनका ये भी बयान आता है कि हम नहीं छीनेंगे, जनता सबका मालिक होता है, और जनता के जो पक्ष में जाता है वही एक राजा कहलाता है। तो भाई आप जनता के पक्ष में रहिए या ना रहिए, आप किनको चुनते नहीं चुनते हैं। बाकी सर के बारे में क्या सोचते हैं? इनका बहुत अच्छे अच्छे बयान बोले कि जो भी हम जनता के लिए सोचे हैं वो हम करके दिखाएंगे। मेरा महागठबंधन से टिकट, हम जो कैंडिडेट यहाँ से बने हैं, तो भाई कांग्रेस से सर, कांग्रेस के पंजा छाप का निशान है सर, हर जनता के। हाँ, निश्चित तौर हाथ का साथ रहेगा सब लोग। जी और पूरे बिहार में जी जिस तरह महागठबंधन की स्थिति है, जी। और हम लोग जीतने जा रहे हैं, और तेजस्वी जी की सरकार एक बनाने जा रहे हैं। आपको तो पहले वो सवाल एक करिए सर कि आप एक ठीक है, विकेट गिर गया अलग बात है, प्रशासनिक मामला था। जी लेकिन इसके अलावे भी लोग न हैं। जी सर। हाँ, 243 विधानसभा की बात है, इसके अलावे लोग हैं। और लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, तेजस्वी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, राहुल गांधी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तय बात है कि हम लोग सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे। सर आपका सरकार बनता था, किनको मुख्यमंत्री बनाइएगा आप लोग मिलकर? ये तो निश्चित तय करेंगे, लोग तय करेंगे ना। जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव, तो निश्चित तौर पे तेजस्वी जी के, राहुल गांधी जी बोल चुके हैं जी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। जी। अब देखिए
क्या होता है। चलिए, सर का बहुत बड़ा बयान रहा है कि भाई मुख्यमंत्री हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे अगर मेरा महागठबंधन सरकार बनाता है। तो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो। और कुछ और आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।